पटना के पास सोन नदी किनारे 100 साल पुराना बंगला है। लकड़ी की ऊंची छत और अंधेरे गलियारे। बंगले के पीछे सोन नदी का ठंडा काला पानी बह रहा है। अंदर दर्जनों भूत इंतजार कर रहे हैं। अमित 20 साल का था। उसके साथ माँ अनीता, बहन रिया 13 साल की और भाई रोहन 9 साल का। गर्मियों में अमित पूरा परिवार इस बंगले में छुट्टियां मनाने ले आया। सब बहुत खुश थे। रिया ने कहा नदी में नाव चलाएंगे। रोहन बोला मैं पत्थर फेंककर मछलियां मारूंगा। शाम को वे बंगले में पहुंचे। सूरज ढल रहा था और नदी सुनहरी लग रही थी। लेकिन पहली रात ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। रिया पुरानी अलमारी खोल रही थी। अलमारी से एक पुरानी लकड़की की गुड़िया निकली। उसकी काली आंखें तेज चमक रही थीं। रिया ने गुड़िया को गोद में लिया। अचानक गुड़िया की होंठ हिली और फुसफुसाई। अब हम खेलेंगे। तुम मेरी बेटी बनोगी हमेशा के लिए। रिया डरकर चीखी। अमित दौड़कर आया, लेकिन गुड़िया की आंखें उसकी तरफ घूम गई थीं। दूसरी रात अनीता जी बाथरूम में थीं। बड़ा पुराना आईना अचानक धुंधला हो गया। आईने में सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखी। उसका चेहरा विकृत था। औरत ने अनीता की कलाई पकड़ ली। अनीता चीखी। आईने से 3 सड़े हुए बच्चे बाहर निकल आए। बच्चों के चेहरे खून से सने थे। वे अनीता के पैरों से लिपट गए। मम्मी, मम्मी, हम 80 साल से भूखे हैं। हमें गोद में लो। उसी रात रोहन नदी किनारे खेल रहा था। पानी में उसका रिफ्लेक्शन गायब हो गया। पानी से सैकड़ों ठंडे गीले हाथ निकले। नदी की चुड़ैल आधी बाहर आई। आजा बेटा। हम 50 भूत पानी के अंदर रहते हैं। रोहन की आंखें काली पड़ गईं। रोहन पानी के ऊपर तैरने लगा, जैसे वो भूत बन गया हो। तीसरी शाम रिया अकेली छत पर चढ़ गई। छत पर घना अंधेरा था। दीवारों पर लंबी छायाएं नाच रही थीं। अचानक छाया रानी सामने आई। छाया रानी ने रिया को गले लगाया। अब तू मेरी बेटी है। रिया की अपनी छाया गायब हो गई। अब उसकी आवाज दोहरी हो गई। अमित सब कुछ देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमला दयान बाहर निकली। लंबे बाल, लाल आंखें और चाकू जैसे नाखून। आईना जोर से फट गया। 12 पुराने भूत निकल आए। उनके चेहरे सड़े हुए थे। नदी का पानी बंगले के फर्श पर घुस आया। सैकड़ों भूत हाथों के साथ अंदर आए। छत से छायाएं नीचे गिरने लगीं। वे दीवारों पर दौड़ रही थीं। रोहन, रिया और अनीता अब पूरी तरह भूतों के कब्जे में थे। रोहन, रिया और अनीता अब पूरी तरह भूतों के कब्जे में थे। उनकी गर्दन 360 डिग्री घूम रही थी। बोले अब हम 12 भूत हैं। कमला दयान, 3 सड़े बच्चे, नदी की चुड़ैल, छाया रानी, आईने का द्वारपाल। तू आखिरी है। अमित चीख कर भागा, लेकिन सभी दरवाजे खुद बाबुल बंद हो गए। गुड़िया के टुकड़े उसके पीछे दौड़े। नदी का पानी उसके घुटनों तक आ गया।
भूत उसके पैर खींच रहे थे। छत से छायाएं उसके सिर पर गिर रही थीं और फुसफुसा रही थीं। अमित नदी की तरफ भागा और ठंडे पानी में कूद गया। लेकिन पानी में सैकड़ों भूत उसे चारों तरफ से घेर लिए। ऊपर किनारे पर उसका पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन अब वे भूत बन चुके थे। माँ की जगह कमला दयान, रिया की जगह छाया रानी खड़ी थी। सब जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी से नदी का पानी उबलने लगा। अगली सुबह बंगला बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर दर्जनों भूत रहते थे। अब नया परिवार ढूंढ रहे थे। कोई भी जो बंगले में आए। दोस्तों, अब आम बताओ, आज रात अगर आम की गुड़ियां बोल उठे, आईना फट जाए और हाथ बाहर निकल आए, तो क्या करोगे? छत पर छायाएं नाचने लगें और नदी से सैकड़ों हाथ आपको बुलाएं। कमेंट में लिखो, मैं भाग जाऊंगा या 12 भूत मुझे भी ले लें। अगर आपने पूरी कहानी लास्ट तक देखी है तो शायद अब तेरी बारी है। अब तेरी बारी है। अब तेरी बारी है। 12 भूत इंतजार कर रहे हैं।